चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है सरफेस मॉडलिंग और सॉलिड मॉडलिंग और सरफेस मॉडलिंग के अंदर डिफरेंस। ठीक है, तो सॉलिड मॉडलिंग क्या होता है कि थिक सॉलिड्स जो होते हैं उसके अंदर यूज़ करा जाता है। ठीक है, ये जैसे कि शेप्स, स्फीयर बनाना, सिलेंडर बनाना, ठीक है, और उसके अंदर मैनिपुलेशन करना। मैनिपुलेशन मतलब अगर अपन ने कोई रेक्टेंगल ब्लॉक बनाया है तो ब्लॉक को जोड़ जोड़ के उससे कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना, या कोई डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को जोड़ के नया चीज़ बना रहे हैं, या जो ऑब्जेक्ट जुड़ गया है उसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करके नई चीज़ बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक सोफ़ा है, सोफ़ा अपन डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो सोफ़े में लकड़ियाँ रहती हैं। ठीक है, ऐसे आप प्लाई बाहर से ख़रीद के लाते हो, फिर प्लाई को अपन काटते हैं। ठीक है, पहले अपन ने क्या करा, उसको सब्ट्रैक्ट करा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अपन क्या कर रहे हैं, उसको ऐड करते जा रहे हैं। ऐड कैसे करते हैं, कीलो से ठोक के, और एक उसका एक ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से जो ढांचा रहता है वो आपका क्या हो गया, एक सॉलिड मॉडल क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप ढांचे पे फॉर्म लगाते हो, फिर कवर चढ़ाते हो, देन पूरा एक मॉडल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका एक सॉलिड मॉडल। सॉलिड मॉडल में उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं। इसके बाद में उसके अंदर मास प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, सॉलिड मॉडल में मास प्रॉपर्टीज़ भी होती है। मास प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उसकी डेंसिटी, उसकी मास, उसका वेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें जो रहती है वो सॉलिड मॉडलिंग में अवेलेबल रहती है। तो इसी चीज़ को अपन बोलते हैं सॉलिड मॉडलिंग। अब सामने आपको ये शेप दिख रहा होगा, ये वाला जो शेप है। ठीक है, तो ये शेप के अंदर आपको ये ऐसे इस तरीके से जो पार्ट बनाते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं सॉलिड मॉडलिंग। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था सोफ़ा, उसी तरीके से एक एग्जांपल और एक कार आप ले सकते हो। कार की डिज़ाइनिंग होती है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उसको अपन पार्ट्स बनाते हैं, फिर पार्ट्स को असेंबल करके एक असेंबली बनती है पूरी कार की, तो वो सॉलिड मॉडलिंग हुआ। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड मॉडलिंग। वैसे ही होता है एक शीट मॉडलिंग। शीट मॉडलिंग जनरली एक 5 mm की थिकनेस जो रहती है, अप टू 5 mm थिकनेस, मतलब 1 mm की थिकनेस से लेकर 0.2 की mm की थिकनेस से लेकर 10 mm तक ले सकते हो, या 5 mm की थिकनेस तक ले सकते हो। इसको 10 कर देते हैं, 10 mm। In sheet modeling, you can make the sheet metal component having thickness from 0.2 mm to 10 mm। मतलब 0.2 mm से लेकर 10 mm तक के शीट के पार्ट्स अपन उसके अंदर बना सकते हैं। ऐसा, अब ये इस तरीके का ऐसा कोई पार्ट आपने देखा, ये ऐसा पार्ट आपको, जो आपका दरवाज़ा रहता है, दरवाजे के ऊपर कब्जा बोलते हैं जिसको, आप ऐसा फोल्ड होता है जो, वो आपने देखा होगा, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, एमसीबी की शीट्स होती हैं जो पीछे स्टील की बनी हुई होती है, तो ऐसे बिल्कुल सीधी प्लेट होती है, तो वो भी शीट मॉडलिंग से बनी हुई होती है। ठीक है, तो शीट मॉडलिंग में अपने को दो चीज़ याद रखनी है। एक तो इसकी थिकनेस जो रहती है वो 0.2 से लेकर 10 mm तक थिकनेस होती है। ये किस किस काम में कैसे कैसे बनाते हैं अपन, यू कैन डू ऑपरेशंस लाइक स्लिटिंग, फोल्डिंग करना, मतलब उसके ऊपर एम्बॉसिंग, मतलब उसके ऊपर अंकित करना कोई सी चीज़ें, है ना। कैबिनेट्स बनाने में यूज़ करते हैं। कैबिनेट्स जैसे अपने टीवी के कैबिनेट्स देखे ना, वो वाले प्रेशर वेसल्स जो होती है वो बनाने में अपन इसको यूज़ करते हैं। या कंटेनर होते हैं जिसमें जैसे डब्बे वगैरह जो रहते हैं, कंटेनर्स, गोल गोल वाले कंटेनर्स, वो अपन यूज़ करते हैं। जो आप पेप्सी वगैरह की केन्स होती हैं, वो शीट मेटल के थ्रू बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को बोलते हैं शीट मेटलिंग।
शीट मॉडलिंग, वैसे ही होता है एक सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग और शीट मॉडलिंग में क्या अंतर है? सरफेस मॉडलिंग में थिकनेस इसकी ज़ीरो होती है, ये सिर्फ सरफेसेस जनरेट करती है। सरफेसेस जनरेट करके, अच्छा अपन इसका काम क्यों करते हैं? इसका काम जो रहता है वो जनरली कोई भी शेप्स जो रहते हैं वो डिज़ाइन करना होता है। जैसे कि गाड़ी, जो कार रहती है, कार का ऊपर की कवर जो रहता है उसको डिज़ाइन करना, ठीक है। कवर जो बाहर से बॉनेट वगैरह और ये सारी चीज़ें रहती है, बॉनेट रहता है, साइड डोर्स रहते हैं, ऊपर का सरफेस रहता है, बैक फुट स्पेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो रहती है वो शीट मेटलिंग के थ्रू डिज़ाइन करी जाती है। बाइक है, बाइक की जो आउटर कवरिंग है वो सारी चीज़ें, तो ये सारा जो रहता है ये सरफेस मॉडलिंग से बनता है। सरफेस मॉडलिंग में क्या होता है, इसमें थिकनेस जो रहती है वो ज़ीरो रहती है, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये कॉम्प्लेक्स शेप्स और सॉलिड्स को जनरेट करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? टरबाइन की ब्लेड्स होती है ना, टरबाइन की ब्लेड ज्योमेट्री होती है, वो भी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स शेप और प्रोफाइल को जनरेट करने के लिए अपन सरफेस मॉडलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करके हम बहुत से कॉम्प्लेक्स शेप्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस मॉडलिंग का एग्जांपल देखें, इस तरीके से, ये देखो आप, ये एक पट्टी ऐसी दिखाई दे रही है जो कि इस तरीके से टर्न करी है। तो ऐसा कर्वेचर के ऊपर ड्रॉ करना, इट इज़ नॉट ईजी टू ड्रॉ दिस। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस बहुत मिनिमम है, ठीक है। थिकनेस यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा मिनिमम, या फिर ज़ीरो बोल सकते हैं, ज़ीरो, नन दिख रही है यहाँ पे, नन थिकनेस है इसकी, नन नन नन। तो इसमें ज़ीरो थिकनेस होती है, या फिर 0.2 से कम होगी, तो उसको बोलेंगे अपन सरफेस मॉडलिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन द सरफेस मॉडलिंग एंड सॉलिड मॉडलिंग। और अपन देखते हैं सरफेस मॉडलिंग को वॉल्यूम मॉडलिंग भी बोलते हैं, जैसा कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। एक होता है वायर फ्रेम मॉडलिंग, ठीक है। वायर फ्रेम मॉडलिंग क्या होता है? जब अपन कोई मॉडल को क्रिएट कर देते हैं, बना लेते हैं, जैसे ऊपर वाला अपन ने एक मॉडल देखा था, ये वाला अपन ने मॉडल देखा था, ये वाला, ठीक है। जब अपन वायर फॉर्म के फॉर्म में इसको देखते हैं, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को जब अपन वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो एजेस होगी वो वायर्स के फॉर्म में दिखाई देगी। ये एज वायर के फॉर्म में दिखाई दे रही है, ये एज वायर में, ये एज, पीछे वाली एज भी वायर के फॉर्म में ही दिखेगी। ऐसा नहीं कि वो वाली एज इसके कारण छुप जाएगी, ठीक है। इस तरीके से नहीं होगा, इस वाले के तरीके से। इसमें क्या होगा? एजेस अपने को दिखाई देगी। तो किस फॉर्म में दिखाई देती है? वायर्स के फॉर्म में। इट इज़ अ सिंपल मॉडलिंग सिस्टम विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ लाइन्स ओनली, है ना। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइन मॉडल रिप्रेजेंटेशन। इसको लाइन मॉडल रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। However, wireframe modeling is not enough to express complex solid, therefore it is used to describe only wiring. तो ये जो वायरफ्रेम मॉडलिंग होती है, ये कॉम्प्लेक्स शेप और कॉम्प्लेक्स जो सॉलिड्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने में, एक्सप्रेस करने में मदद नहीं करती है। इसलिए ये सिर्फ वायर्स के फॉर्म में डिस्क्राइब, मतलब वायरिंग फॉर्म में दिखाने के काम में आती है, ठीक है। सरफेस मॉडलिंग अपन देख ही चुके हैं, है ना। टाइप ऑफ मॉडलिंग रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट बाय इट्स सरफेस एंड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट विथ क्लियर व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय दिस, है ना। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं जो कि अपन ने डिस्क्राइब करी थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। ओके, थैंक यू।